2020 में कोरोना में जब मार्केट गिरा था तो उसको बोलते हैं इतिहास की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी। 30 इयर्स में आज तक इतने जल्दी कभी नहीं हुई थी। जो नीचे जाके आपको पता होगा सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर चले गया विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट डिप्रेशन में 25 साल लग गए, 25 इयर्स फॉर द मार्केट्स टू रिकवर। तो लोगों का ना पूरा मोटिवेशन हिल गया था। उस समय पे कंसेप्ट हुआ था, उसको कहते हैं बैंक रन। हमारे देश का सबसे बड़ा पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था जिसको कहते हैं मुंद्रा कांड। बंदे ने एक लूपहोल निकाल लिया कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो उस समय पे सब कुछ देखता था और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था मार्केट में, तब अनऑर्गेनाइज था मार्केट, तो वो था हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी। इस बंदे ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उनको फ्लोट करने लग गया। और वो क्या करता था, इस इंश्योरेंस कंपनी के काफी सारे कर्मचारियों को पैसा खिला के बोलता था कि अपने मैनेजमेंट से इधर पैसा डलवा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कितने जल्दी वो स्कैम एक्सपोज होके कवर करके उसको सजा दिलाई गई। ओनली 24 डेज, 24 दिन के अंदर इंडिया में आपके एक कल्प्रिट को पकड़ा गया है और उसको सजा दी गई थी। तो हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे के दिन पे, जब वो 300 के आसपास था, प्रॉमिस किया था कि एक साल के अंदर मैं इसको 9,000 पे लेके आऊंगा। अब बिलीव नहीं करोगे, अपने बर्थडे के दिन लेके आया था। उस दिन 90% लोगों ने उसी के आसपास बुक भी किया था, क्योंकि उसने यही बोला था। इसके आगे उसने ये बोला ही नहीं था कि मैं 15,000 16,000 लेके जाऊंगा। तो 90% लोगों ने पैसा बना लिया था तो उस समय पे। वो जस्ट 10% है जो वेट कर रहे थे कि भैया अब हर्षद भाई इसको 15,000 20,000 40,000 ले जाएंगे। अरे भाई, हर्षद खुद बोला है कि 9-10 हजार तक लेके जाएगा, तो क्यों बैठे हुए हो। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो बैंक रन में क्या होता है, लोग लाइनें लगा देते हैं अपनी डिपॉजिट्स निकालने के लिए। अब बैंक पैसा कैसा कमाती है, तो क्या करती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट हमारी जो होती है, उसी पैसे को हमको वो 6-7% देगी, वो लोन दे देती है 10% में, 3-4% जो बचा वो उसका इनकम होता है। बट जस्ट इमेजिन, अगर पहले 100 लोगों ने डिपॉजिट किया और 90 लोग विड्रॉ करने लग गए, तो बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी, बैंक बंद। तो हमारे देश में भी ये चीज आ रही थी। तो ये बैंक रन उस टाइम पे बहुत हो गया। तो लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री से विश्वास उड़ गया, लोगों का मार्केट से विश्वास उड़ गया, सब कुछ। 25 साल लग गए इस चीज को। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, हर्षद मेहता पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। क्यों? बिकॉज ये उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हाँ, उस टाइम पे हर बंदा कर रहा था। हर्षद मेहता का स्केल बड़ा था, हर्षद मेहता को हर कोई देख सकता था, बस ये डिफरेंस था। इट इज जस्ट लाइक कि आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन फंसता कौन है, हमेशा नाम आता है बड़े लोगों का। तो यही वाली चीज है। तो हर्षद मेहता का ये स्कैम था, जिसके बाद काफी लोग कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज किया। एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्सपोज नहीं करा था, एक व्यक्ति था जो नॉर्मल सा था, वो बढ़िया अपनी कर्ड राइस खाता था। वो पहला बंदा था जिसने जाके इन्फॉर्म किया था अपने एसबीआई को कि बॉस ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। एसबीआई ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस समय पे। फिर तो इन लोगों ने ये लाया। अब ये 3 कंसेप्ट लाने के कारण सेल्स हो रही है धनाधन धनाधन, सारा कस्टमर बढ़ रहे हैं इस तरह से। अब पूरा हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ चल रहा है और लोगों के अंदर एक अलग माहौल बन गया है। फिर पैसा भी बच रहा है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करा जाए, तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लग गए। तो यहां से पहला क्रेज आना शुरू हो गया था। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि भाई साहब, ये यूफोरिया है, ये बबल बन रहा है, क्योंकि सब लोग कर्जा ले रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग के हिसाब से जा रहे हैं। इतनी वैल्यू नहीं है जितने वैल्यू पे खरीदते जा रहे हैं। और ये बबल बनते 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 1929 के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया। इसको कहते हैं आज की सदी में ग्रेट डिप्रेशन। ही इज मनु मुंद्रा, मनु मानिक, जिसको ब्लैक कोबरा कहते थे। ब्लैक कोबरा क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क था। अच्छा, ये वो व्यक्ति थे जो जब रिंग में उतरते थे ना, तो सबकी रूह कांपने लग जाती थी, सब पांव भी छूते थे। वो रीजन इसलिए था बिकॉज वो सीरीज में दिखाया था, अगर किसी स्टॉक को हाथ लगा लेते तो खत्म करके छोड़ देते। वो स्टॉक छोड़ो, कंपनी खत्म कर देते थे। कंपनी इन द सेंस, कंपनी का अगर सीईओ बनना है, मनु भाई ने बोल दिया ये बंदा सीईओ बनेगा, तो वही बंदा सीईओ बनेगा और कोई नहीं बन सकता। किसी और ने बना तो 4-5 दिन बाद कंपनी के अत्ते पत्ते नहीं दिखने वाले। ऐसा ज्यादा शेयर ऐसे तोड़ते थे वो। मतलब वो सिर्फ शेयर, देखो उनके पास मेन क्या था उस समय के, वो खुद ही एक बैंक थे, समझ लो, प्राइवेट बैंक। वो फाइनेंसर थे,